नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूरिक एसिड से परेशान है, जिनके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर नॉर्मल से अधिक है या जिन्हें डॉक्टर ने गाउट या गठिया रोग बता दिया है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, जोड़ों में सूजन से परेशान है या जोड़ धीरे धीरे विकृत होने लगे। दोस्तों जनरली जब भी हमें यूरिक एसिड संबंधी समस्या होती है, हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन जैसे फेबुक्सोस्टेट या एलोपेरिनोल इस टाइप की लिख देते हैं। ये मेडिसिन दोस्तों हमें कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है और ये उतने अच्छे परिणाम भी नहीं देती। परंतु जब आप यूरिक एसिड के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत ही आसानी से लेने में आसान और आपको बिना किसी दिक्कत के यूरिक एसिड को धीरे धीरे कम करके नॉर्मल लेवल में लाने में मदद करती है, जिसका मैं प्रैक्टिकली प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आज मैं सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और तभी अचानक हमारे एक पेशेंट की रिपोर्ट्स मेरे पास आई जिसमें यूरिक एसिड बढ़े हुए से नॉर्मल हुआ था। हालांकि ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास है जिसमें इससे भी अधिक बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल हुआ है, काफ़ी ऊंचे लेवल के यूरिक एसिड नॉर्मल हुए, परंतु चूंकि ये लेटेस्ट थी, आपको बताने में सुविधाजनक है, इसलिए मैं आपके सामने ये केस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं यूरिक एसिड होता क्या है दोस्तों। तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वास्ट प्रोडक्ट है, एक बेकार पदार्थ है जिसे शरीर किडनी से यूरिन के साथ जो है बाहर निकाल देता है। परंतु कई बार हमारे शरीर में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बनता है या कई बार हम ऐसी चीज़ें अधिक मात्रा में खाते हैं जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती है, या कई बार हमारी किडनी जो शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसे बाहर निकालना चाहिए, हमारी किडनी उसे पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकाल पाती। मतलब या तो यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बन रहा है या हमारी किडनी उसे पर्याप्त मात्रा में बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो इन दोनों ही कारणों से हमारे शरीर में धीरे धीरे यूरिक एसिड का नॉर्मल स्तर जो पुरुषों में 2.5 से 7 mg/dl होता है या महिलाओं में 2 से 6 mg/dl होता है, इससे अधिक मात्रा में हो जाता है। और जब यूरिक एसिड हमारे ब्लड में नॉर्मल स्तर से अधिक हो जाता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। मतलब शरीर में ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का उच्च स्तर या अधिक स्तर कहा जाता है। जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में सामान्य से अधिक मात्रा में बन जाता है दोस्तों, तो उसके फलस्वरूप धीरे धीरे हमारे शरीर में हमें अंतर दिखाई देने लगता है। ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है ये धीरे धीरे जोड़ों में जमा होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये आपके कंधों में भी हो सकता है, आपके घुटनों में भी हो सकता है और स्पेशली आपके छोटे जॉइंट जो होते हैं वो इसका शिकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमकर धीरे धीरे दर्द पैदा करते हैं, गर्माहट पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। वो जितने अधिक ये क्रिस्टल जमते जाते हैं उतना ज़्यादा आपके जोड़ विकृत होते जाते हैं, जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है। कभी कभी आपको जोड़ों में दोस्तों गठाने जैसी दिखने लगती है, जोड़ विकृत होना शुरू हो जाते हैं। चूंकि जोड़ों में जमाव पैदा हो जाता है इसलिए जोड़ों का मूवमेंट भी धीरे धीरे दोस्तों स्ट्रिक्ट हो जाता है, खत्म होने लगता है, जिसके कारण आपको डेली गतिविधियां, दैनिक जीवन संबंधी दिनचर्या करने में परेशानी महसूस होने लगती है। बहुत सारे लोगों को बड़े जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को एड़ियों में भी दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कई सारे लोगों को यूरिक एसिड के ये जो क्रिस्टल्स है ये किडनी में जमा होने के कारण किडनी स्टोन बढ़ने की शिकायत हो जाती है। तो ये तो हो गया यूरिक एसिड के बारे में। बहुत सारे खाद्य पदार्थ है, अल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में सेवन, कई सारे एलोपैथिक मेडिसिन के दुष्परिणाम, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर मतलब शक्कर वाले पेय पदार्थ लेना और ख़ास करके दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक मात्रा में सेवन, ये सभी यूरिक एसिड के बढ़ने के पीछे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है और किडनी नहीं निकाल पाती। अब ऐसी कंडीशन में जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो हम ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। पहला पार्ट हमारा रहता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया है कि एक तरफ शरीर में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बन रहा है, दूसरी तरफ यूरिक एसिड शरीर से निकल नहीं पा रहा है। तो हम दोस्तों हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान रहता है वो इस तरह का रहता है कि शरीर ये जो यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बना रहा है ये कम हो, और दूसरा बात ये जो किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है ये अधिक मात्रा में बाहर निकाले। तो जब इन दोनों ही दोस्तों पैरामीटर्स पर वर्क किया जाता है तो इसका परिणाम ये होता है कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर में यूरिक एसिड का स्तर धीरे धीरे कम होकर नॉर्मल रेंज में आ जाता है और जो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में दिक्कतें हो रही थी उन सभी दिक्कतों से शरीर को मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आज का केस या जो आज की रिपोर्ट हमें मिली है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका होम्योपैथी पर और होम्योपैथिक मेडिसिन पर भरोसा बढ़ सके, खासकर हम पर भरोसा बढ़ सके। तो दोस्तों हम एक विशेष तरह का प्लान
यूरिक एसिड के लिए अपने पेशेंट को बना कर देते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके दर्द को कंट्रोल करती हैं, जोड़ों में जमा हुआ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को धीरे धीरे डिजॉल्व करती है। ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके शरीर से बढ़े हुए यूरिक एसिड को बाहर निकालती है, आपकी किडनी को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल सके। और ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके शरीर की ये जो प्रवृत्ति है यूरिक एसिड को अधिक मात्रा में बनाने की, इस प्रवृत्ति को दोस्तों दूर करती है, ताकि आपके शरीर में सामान्य स्तर में यूरिक एसिड बन सके। तो जब इस तरह से एक मिक्स ट्रीटमेंट हम देते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल में तो आता ही है, ये आपकी डायथिसिस को कंट्रोल करता है, आपकी प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर मैं जो केस दे रहा हूँ अब आप उसे ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहली रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें जब मरीज हमारे पास आया था तो उसका यूरिक एसिड 7.40 mg/dl था। यहाँ पर मैं आपको एक और बात स्पष्ट कह दूं कि ये जो रिपोर्ट थी, ये मरीज हमारे पास आया था उसके 2 से ढाई महीने पहले की थी। 2 से ढाई महीने पहले मरीज को कम दर्द था, जोड़ों में कम सूजन थी, एड़ी में कम दर्द था। वो तरह तरह के ट्रीटमेंट ले रहा था पर उसे आराम नहीं लग रहा था। जब वो हमारे पास आया तो उसका दर्द भी बढ़ा हुआ था, जोड़ों में सूजन भी बढ़ी हुई थी, एड़ी में दर्द भी बढ़ा हुआ था, ऐसा मरीज का खुद का कहना है। मतलब ये समझ लीजिए कि 2 महीने पहले की रिपोर्ट से जब मरीज हमारे पास आया तो उसका यूरिक एसिड और भी अधिक बढ़ा हुआ होगा। पर हम ये होगा शब्द का यूज़ कर रहे हैं, पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो मरीज रिपोर्ट लेकर के आया अभी उसका यूरिक एसिड उतना ही मान लेते हैं, 7.40 mg/dl। यहाँ पर मैं एक फोटो दे रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट जो होता है दोस्तों हम ऑल इंडिया भेजते हैं यूरिक एसिड के लिए। तो ये ट्रीटमेंट दोस्तों हमने इस मरीज को दिया 2 महीने का। 2 महीने बाद जब इन्होंने दोबारा से रिपोर्ट करवाई तो उनका यूरिक एसिड आया दोस्तों 5.70 mg/dl। मतलब लगभग दोस्तों 1.25-2 mg/dl के आसपास यूरिक एसिड कम हो गया था। मरीज जो पहले हाइपर यूरिसीमिया का पेशेंट था, अब उसका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया था। परंतु हमारा ये कहना था कि आप इसे कंटिन्यू रखें ताकि आपका यूरिक एसिड और भी ज़्यादा नीचे आ सके, ताकि आप जब मेडिसिन बंद करें तो आपको तुरंत दिक्कत ना हो। मरीज ने फिर से 2 महीने की दवा ली। 2 महीने बाद जब उसने फिर से टेस्ट कराया तो उसका ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी ये थी 3.70 mg/dl की। मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसका जो यूरिक एसिड का स्तर था वो 7.40 था। ट्रीटमेंट के कंटिन्यू 2 और 2 4 महीने के बाद 3.73 mg/dl पर उसका यूरिक एसिड आ गया और उसका सारे जोड़ों का दर्द बंद हो गया। सूजन दोस्तों धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और जो एड़ी में दर्द रहता था वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो गया। अब मरीज को हमने सलाह दी है कि आप चाहें तो ये ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। मतलब अभी जो आपके पास मेडिसिन है उसे कंटिन्यू करो या उसकी डोज को धीरे धीरे करके बंद कर दो। जैसे अभी जो डोज ले रहे हैं, मान लीजिए 20 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो फिर 15 बूंद 10 बूंद ऐसा करके बंद कर दीजिए। आपकी साथ में चूंकि यूरिक एसिड डायथिसिस की भी मेडिसिन चली थी, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इसने आपके डायथिसिस को कंट्रोल कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। ये पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान होता है जिसमें हम कुछ मेडिसिन ऐसी देते हैं जो आपके जोड़ों पर काम करें, कुछ विशेष स्पेशल मदर टिंचर्स देते हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को, किडनी को मदद करे कि इस यूरिक एसिड को निकाले। और ये जो नीचे फाइल्स दिख रही है, डब्बे दिख रही है जिसमें दाने वाली मेडिसिन होती है, इसमें यूरिक एसिड डायथिसिस वाली मेडिसिन होती है जो आपके यूरिक एसिड के बनाने की जो आपका शरीर की प्रवृत्ति हो चुकी है उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। ये वीडियो दोस्तों आप अपने सभी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक एलोपैथिक मेडिसिन से लेते रहते हैं, कोई रिजल्ट उतना प्रभावी उनको मिलता नहीं और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं कि जिस चीज़ के लिए वो मेडिसिन से ले रहे हैं उससे पता चलता है कि और भी ज़्यादा दूसरी दिक्कतें, बड़ी दिक्कतें बाद में मेडिसिन लेने के कारण हो गई। तो हार्मलेस, हानि रहित होम्योपैथिक दवाओं का यूज़ कीजिए। खाने में भी बहुत आसान रहती है, आपको पता भी नहीं चलता हमने कब मेडिसिन ले ली। वो धीरे धीरे आपके ब्लड में यूरिक एसिड के स्तर को कम करती रहती है, उससे जुड़े जितने भी प्रकार के सिम्टम्स हैं सबको कवर करती रहती है। मैं एक बार आपको मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ। ये दोस्तों मेडिसिन से आपके सामने मैं फोटो डाल दे रहा हूँ। ये 2 महीने का कोर्स होता है जिसका चार्ज अभी तक 1500 था, परंतु मेडिसिन का कास्ट बढ़ने के कारण हमें अब इसे 1600 रुपये करना पड़ गया है और अब हम इसे 1600 रुपीज़ 2 मंथ की मेडिसिन आपके एड्रेस पर भेजते हैं। यदि आप ये मेडिसिन से लेना चाहें, आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करना चाहें, फ़ायदा लेना चाहते हैं, गाउट गठिया को ठीक करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट कर आप इन मेडिसिन को आपके एड्रेस पर बुला सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको व्हाट्सएप नंबरों पर बता दी जाएगी, केवल आपको एक बार कांटेक्ट करना है। और यदि आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट है तो आपकी यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स को जरूर भेजना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।